भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप, जिसमें उनके मुख पर दधी और मक्खन लगा हुआ है, इस स्वरूप को हम हृदय में ध्यान करके आरंभ करते हैं दामोदर अष्टकम। जय श्री कृष्ण। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भाजमानं यशोदाभियोलूकलादधावमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुर्श्वासकं त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिभक्तम् इति दृक्स्वलीला विरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयेषु तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवृन्दे वरं देवमोक्षं निमोक्षावधिं वा न च अन्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य अविरस्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलै मृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनसि अविरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभै नमो देवदामोदरन्तं विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यति दीनं व्रतानु ग्रहाणेश माम् अज्ञम् एध अक्षं दृश्य कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तिव यदत्त त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तोभ्यम्। जिनके कपोलों पर दौदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं और जो गोकुल नामक अपराकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधी बाण फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। जननी के हाथ में छड़ी देखकर, मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बार बार अपने दोनों आँखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं और जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विवल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं और जिनका उदर माँ यशोदा ने रस्सी से बांधा हुआ है, उन सच्चिदानंद सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ, जो इस प्रकार दामवंतनादि रूप बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं और जो
ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक वंदना करती हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहती, और न ही मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगती हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे सिर्फ इतनी ही कृपा की भीख मांगती हूँ कि आपका ये बाल गोपाल स्वरूप मेरे हृदय में नित्य काल तक विराजमान रहे। मुझे और किसी दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं। हे देव, अत्यंत श्यामवर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बार बार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता ही नहीं। हे देव, हे दामोदर, हे शक्तियुक्त, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभो, हे ईश, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं दुख समूह रूपी समुद्र में डूबी जा रही हूँ। अतएव आप मुझे कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी कुबेर के दोनों पुत्रों का वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें प्रयोजन रूप अपनी भक्ति में प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी प्रकार के अन्य मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय, संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रानी।